हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत न आने का कारण मुख्य है कि जनजाति हमेशा प्रकृति से अपने आप को सच्चारे गुण का अनुपालन करता है और हमेशा उनसे सामंजस्य स्थापित करता है। प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करता है और उन्हीं के अनुसार अपने नेम रीति रिवाज परंपरा संस्कृति को मानता है या निभाता है। जनजाति समाज विशिष्ट रूप से कामना, वासना, हवस जैसे अवकारी गुणों से निजात पाने के लिए अपने प्राकृतिक नेम रीति रिवाज परंपरा संस्कृति समाज में रूढ़ि और प्रथा के तहत जन्म, विवाह और मृत्यु संस्कार और नेमों को अपनाता है। जनजाति समाज में एक चीज़ है कि विकल्प का कभी भी पहले से निर्धारित नहीं होता, विकल्प मौजूद नहीं है। इसलिए यह कोई भी प्रक्रिया आता है तो वह कुटुंब के पास जाता है और कुटुंब के पास जाने के बाद वहाँ से व्यवस्था निर्धारित होता है। जनजाति समाज में विवाह का अर्थ किसी एक जन्म के लिए नहीं होता। विवाह का अर्थ किसी एक जन्म के लिए नहीं होता। जैसे कई समाज बोलते हैं कि 7 जन्मों के साथ, ये किसी एक जन्म के लिए नहीं, किंतु यह प्रतिबद्ध करता है आपको जन्म जन्मांतर के लिए, है ना। दूसरा कि जनजाति समाज में विवाह प्रकृति के जनन प्रजनन से ऊपर प्राकृतिक समतुल्य को बनाने का एक मात्र उपाय है। यह महत्वपूर्ण है जनजाति समाज के लिए और बहुत सारे गहन चिंतन और मनन के लिए आपके पास रूढ़ि और प्रथा में है, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सिर्फ रूढ़ि और प्रथा यह कहकर समेटे हैं, क्योंकि अगर उसको मालूम चल जाता कि इनकी रूढ़ि और प्रथा क्या है तो पता नहीं उसका भी विकल्प ढूंढने का अन्य समाज प्रयास करते। इसलिए अपने रूढ़ि और प्रथा की ओर लौटें और रूढ़ि और प्रथा पर बल दें। आप समझने की कोशिश करें कि आपकी संस्कृति कितनी महान है।